सुप्रभात बच्चों। मुझे आशा है कि आप सब ठीक हैं और खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं। बच्चों, हमारा आज का विषय है भाषा और वर्ण। इस विषय से संबंधित आपको विषय सामग्री पहले भेजी गई थी और आज हम इसे दोहराते हुए और अच्छे से समझेंगे। अच्छा, ध्यान दो, मैं इस वीडियो में जो भी बोल रही हूँ और जो भी यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि मैं अपने मन की जो भी बातें आपसे करना चाहती हूँ वो मैं बोल रही हूँ, और जो कुछ चीज़ें मैं आपको लिख कर बताना चाहती हूँ वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ये मेरा बोलना और मेरा लिखना ये कैसे संभव हो पाया है? ये संभव हो पाया है भाषा के द्वारा। भाषा मतलब लैंग्वेज। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम दूसरों तक अपने विचार पहुंचाते हैं तथा दूसरों के मन के भाव तथा विचार जानते हैं। ठीक है, यानी कि भाषा के द्वारा हम अपने मन के विचारों को, जो भी हम कहना चाहते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, और जो दूसरे हमसे कुछ कहना चाहते हैं वो भी हम भाषा के द्वारा जान सकते हैं। ये भाषा कोई भी हो सकती है, हिंदी, अंग्रेज़ी, पंजाबी, कोई भी। ठीक है, और अब हम जानते हैं कि भाषा कितनी तरह की होती है। भाषा के भेद क्या हैं? भाषा के बेटा दो भेद होते हैं, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। आइए सबसे पहले जानते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा वह है जब हम अपने मन के भावों तथा विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। जब भी हमें कोई बात करनी होती है, घर में किसी से बात करनी है, दोस्तों से कोई बात करनी है ना, हम अपने मन की जो भी कोई बात कहना चाहते हैं वो हम बोलकर कहते हैं, उसे कहते हैं मौखिक भाषा। इसी तरह से है लिखित भाषा। लिखित भाषा वह भाषा है जब हम लिख कर दूसरों तक अपने मन के भाव तथा विचार पहुंचाते हैं। जब हम लिखित रूप में किसी तक अपनी कोई बात पहुंचाना चाहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा। ठीक है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम दूसरों तक अपने विचार पहुंचाते हैं और उनके मन के भाव जानते हैं। भाषा दो तरह की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा के द्वारा हम अपने भावों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, और लिखित भाषा में जब हम लिख कर दूसरों तक अपने विचारों को पहुंचाते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। आइए बेटा आगे हम जानते हैं वर्ण। वर्ण क्या है? किसी भी भाषा को लिखने के लिए या बोलने के लिए हमें अक्षरों की ज़रूरत होती है। बिना अक्षरों के क्या ये सब कुछ लिखा जा सकता था? जो यहाँ पर लिखा है, वर्ण लिखा है, ये परिभाषा लिखा है, चाहे ऊपर ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ये भी तो भाषा का ही रूप है ना, लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमें कोई ना कोई डिजिट्स चाहिए होते हैं, अल्फ़ाबेट्स चाहिए होते हैं, वर्ण चाहिए होते हैं जिनसे हम किसी भाषा को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं वर्ण क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये अपने आप में ही पूरे होते हैं, इनसे हम किसी चीज़ को अलग नहीं कर सकते। जैसे अ, आ, उ, क, प आदि। हम जो वर्ण करते हैं अ से लेकर ह तक हम वर्ण करते हैं ना, अ से ह तक वर्ण होते हैं। उसके बाद संयुक्त अक्षर आ जाते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, संयुक्त व्यंजन होते हैं ना, वो आपस में मिलकर बने होते हैं। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि दो वर्णों से मिलकर संयुक्त अक्षर बने होते हैं। ये जो वर्ण हैं ये सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई इनको क्यों कहा है? क्योंकि वर्णों से आगे शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं, और भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा यूनिट वर्ण है।
इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे एक शब्द है, एक शब्द में से हम कई वर्ण अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन एक वर्ण में से हम कई वर्ण अलग अलग नहीं कर सकते। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे हमने भाषा के भेद किए थे, अब वैसे ही यहाँ पर वर्णों के भेद हैं। वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले जानते हैं स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए, उच्चारण का मतलब है बोलना, उच्चारण मतलब बोलना। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अर्थात यानी कि उन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं अ से औ तक। यानी कि स्वर वे वर्ण हैं जिनको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की ज़रूरत नहीं होती। आप बोल के देखो, अ। क्या अ को बोलने के लिए किसी और वर्ण की ज़रूरत है? क, च, ट, प, ई, उ। नहीं, किसी और वर्ण की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है? स्वर। ठीक है। इसी तरह से मान लो एक वर्ण है उ। क्या उ को बोलने के लिए अ चाहिए हमें? नहीं चाहिए, इसलिए वो भी एक स्वर है। इस तरह से अ से लेकर औ तक सभी स्वर हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। अब आगे है व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं, क से ह तक। ठीक है। अब व्यंजन क्या है? व्यंजनों को हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं। आप बोल के देखो, क, क, क। क के पीछे क्या साउंड सुन रही है? कौन सी आवाज़ है? अ की। क जो है ये अ की आवाज़ यहाँ पर हमें पीछे सुन रही है। इसी तरह से हमने कोई भी शब्द बनाना है, सपोज हमने बोलना है किताब। ठीक है। अगर हमने किताब लिखना है तो क के साथ हमें ई की ज़रूरत पड़ेगी ना। हम किताब कैसे लिखेंगे? ऐसे पहले लिखा क, फिर ई, की, ता, ब, ऐसे लिखेंगे ना, किताब। अब ये देखो क्या बना, किताब लिखने के लिए हमें क के साथ ई की ज़रूरत है, और ई क्या है? स्वर। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, है ना। क के साथ स्वर लगा ई, यहाँ त के साथ स्वर लगा आ, और यहाँ पर ब पीछे अ सुनाई दे रहा है, इससे बना किताब। ये जो व्यंजन हैं, ये सारे व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। इसलिए जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं, क से ह तक। बेटा, मुझे लगता है कि आपको अब ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाषा और वर्ण क्या है। आप इसको पहले अपनी कॉपी में लिख चुके हैं, आपको ये पहले भेजा जा चुका है, आपने इसे दोबारा नहीं लिखना है। ठीक है। और इसे समझना है और याद करना है। धन्यवाद बेटा।